आजकल देश भर में कुछ तस्वीरें बहुत आम हो गई हैं। गैस सिलेंडरों के लिए लगी लंबी लंबी लाइनें, रेस्टोरेंट्स के मेन्यू छोटे हो रहे हैं और घरों में एक चिंता का माहौल है। अचानक से ये जो रसोई गैस की किल्लत आई है ना, इसने लाखों लोगों की रोज की जिंदगी पर असर डाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रसोई गैस के लिए ये लंबी लाइनें लग क्यों रही हैं? अचानक ऐसा क्या हो गया भाई कि सिलेंडर मिलना ही मुश्किल हो गया है? चलिए, आज इसी पूरे मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल दिनों में क्या होता था। आमतौर पर भारत में रोजाना करीब 50 से 55 लाख एलपीजी सिलेंडर बुक किए जाते थे, ठीक है? और हमारा सिस्टम इसे बड़े आराम से हैंडल कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये नंबर बढ़कर हो गया है 75 लाख हर दिन। मतलब सीधा सीधा 35% का जंप। और बस इसी अचानक बड़ी डिमांड ने हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कह सकते हैं कि प्रेशर में डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे? तो सुनिए, इस संकट की जड़ें असल में भारत से हजारों मील दूर हैं। इसका जो मेन कारण है वो है वेस्ट एशिया में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। इस संकट की एक बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये है क्या? ये आप समझिए कि एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। वेस्ट एशिया में जो मिलिट्री टेंशन चल रही है, उसकी वजह से यहां से जहाजों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी रूट्स में से एक है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल है। तो इसका भारत पर सीधा असर कैसे पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि हम अपनी ज़रूरत की लगभग 60% रसोई गैस बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस इंपोर्ट का 90% हिस्सा उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। तो आप समझ सकते हैं, इसने हमारी सप्लाई चेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने ला दिया है। तो ये जो ग्लोबल लेवल पर रुकावट आई है, इसका असर अब सीधे सीधे हमारे देश के सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम प्रेशर में है। तो मतलब यहाँ एक नहीं बल्कि दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो वेस्ट एशिया से सप्लाई में सच में कमी आई है, जिसे कहते हैं सप्लाई शॉक। और दूसरी तरफ देश के अंदर डर का माहौल है, अनिश्चितता है, जिसकी वजह से डिमांड एकदम से बढ़ गई है। इसे कहते हैं डिमांड सर्ज। और इन दोनों ने मिलकर इस संकट को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। इस बढ़ी हुई डिमांड का एक बहुत बड़ा कारण है पैनिक बुकिंग। अब ये क्या होता है? ये तब होता है जब लोग इस डर से सिलेंडर बुक कर लेते हैं कि अरे कहीं आगे जाकर खत्म ना हो जाए, भले ही उन्हें उस वक्त उसकी जरूरत ना हो। और इससे होता क्या है? जिन्हें सच में गैस की जरूरत होती है, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों और ग्लोबल वजहों से हटकर ये देखते हैं कि जमीन पर, मतलब आम लोगों पर, स्टूडेंट्स पर और छोटे बिजनेस वालों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर तो इसकी बहुत बुरी मार पड़ी है। बैंगलोर के एक होटल वाले का बयान है और वो कहते हैं कि अगर एलपीजी खत्म हो गई तो हमें रेस्टोरेंट और होटल बंद करने पड़ेंगे। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है ये। कई रेस्टोरेंट्स तो अपना मेन्यू छोटा कर रहे हैं और कई पर तो ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, स्टूडेंट्स जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ है। एक पब्लिक कमेंट में सामने आया कि पटना जैसे शहरों में स्टूडेंट्स को ब्लैक मार्केट से गैस खरीदनी पड़ रही है और वहां तो कीमतें आसमान छू रही हैं, 300 से 400 रुपए प्रति लीटर तक। अक्सर इन लोगों के पास ऑफिशियल कनेक्शन भी नहीं होते, तो इनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और हाँ, इस पूरे संकट ने जेब पर भी सीधा असर डाला है। घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों के दाम 60 रुपए तक बढ़ गए हैं, जबकि जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज होते हैं, उनकी कीमत तो 115 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो सवाल उठता है कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार और ऑयल कंपनियां कर क्या रही हैं? देखिए, सरकार ने कई तरफ से कदम उठाए हैं। एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम हो। दूसरा, घरों की सप्लाई को प्रायोरिटी दी जा रही है। पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए एक और काम किया गया है। 2 बुकिंग के बीच का जो टाइम गैप है उसे बढ़ा दिया है ताकि लोग बेवजह सिलेंडर जमा न करें। और हाँ, जो लोग जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन वाली बात भी है, एक विरोधाभास है। एक तरफ तो सरकार इमरजेंसी कानून जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा रही है और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि सप्लाई नॉर्मल है। अब ऐसे मिले जुले मैसेज से क्या होता है? लोगों में कंफ्यूजन और अविश्वास पैदा होता है और इससे पैनिक बुकिंग और भी बढ़ सकती है। तो ऐसे मुश्किल समय में एक कंज्यूमर के तौर पर हम सब क्या कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करें जिससे इस सिचुएशन को संभालने में मदद मिले?
कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन ज़रूरी कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। पहला, सिलेंडर तभी बुक करें जब सच में उसकी ज़रूरत हो। दूसरा, पैनिक बुकिंग से बचें, प्लीज़ इससे बचें, क्योंकि ये पूरे सिस्टम पर फालतू का दबाव डालता है। हमेशा ऑफिशियल तरीकों से ही बुकिंग करें, और अगर कहीं ब्लैक मार्केटिंग होते हुए दिखे तो उसकी जानकारी अथॉरिटीज़ को ज़रूर दें। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब भी देश में कोई संकट आता है तो एक नागरिक होने के नाते हमारी भूमिका क्या होती है? क्या ये वक्त अपनी अपनी सोचकर घबराने का है, या फिर मिलकर एक दूसरे का सहयोग करने और समझदारी दिखाने का है? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।